तो तुम एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 ओके और रिलेशन दिता है तुहानू a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज ईवन ठीक है उन्होंने की कह रहे हैं शो करो इक्वलेंस रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन शो करने लिए पहले सानू रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फॉर रिफ्लेक्सिव की वाला आप शो करना है इधर देखो बच्चे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 1 ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਇੱਥੇ 1 1 ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ 1 1 ਪਾਵਾਂਗੇ 1 1 0 2 2 ਪਾਵਾਂਗੇ 2 2 0 3 3 पावांगे 3 3 0 0 is even -4 0 5 5 0 आप पता नहीं काशवी तब क्या कह रहे थे कि सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है आप नंबर ही ऑपोजिट उठा रहे थे रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर को सेम से देखना है सिमेट्री में भी ये सही है ट्रू कैसे होगा अरे सिमेट्री में ये गिवन होता है कि दो नंबर उठाए हैं वो इवन है उन तुम दिमाग ही उल्टे लगा रहे हो सुनो अब इधर देखो रिफ्लेक्सिवली की रहना होता है सारे वास्ते शो करने ਲਈ ना जनरल च गल करनी है तो ਤੁਸੀਂ करना ਹੁੰਦਾ फॉर ऑल 8 बिलोंग्स टू a सेट चो एलिमेंट ਚੱਕਣਾ है लिखਣ ਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a मतलब ਜਿਹੜਾ a स्मॉल a ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸੈਟ a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ a, a ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਬਿਲੋਂਗ बिकॉज ਲਈ ਆਪ ਉਠੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਇਹ +1 ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ बिकॉज mod of a minus a is even ਆ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ 0 ਆਇਆ 0 is even ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ even so r is ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव करो नोट कर लिया नोट कर लो चंगी तरह 10 स्टेप लिखवाए उधर लिखने हैं अगर कई बच्चे इतने 0 भी लिख सकते हो तो आड़ी इच्छा हैगी है मन है लिख दो शो कर दो इज इक्वल्स टू 0 विच इज इवन अच्छा जी वो बनाओ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ हम रख गया अपना सिमेट्रिकली आते हैं सिमेट्रिकली देखो सारे बच्चे और सिमेट्रिक ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਾਂਗੇ a ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਗੇ ਫॉर ਆਲ a, b ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ a ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ a, b ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि एक आश्वी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ये बोला है कि इवन है ये बोला होता है ये आपने चेक नहीं करना होता है ये पता है सिमेट्रिक में क्या समझाया था कि ये दिया हुआ क्या दिया हुआ आपको कि a माइनस b इज इवन दिस इंप्लाइज इधर लिखी था मैथवा मिलता है मैथ्स के छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र तो ये दिया हुआ है वहां से क्या मिल गया वहां से का मतलब होता है दिस इंप्लाइज a माइनस b इज इवन अब हमने a b दिया वहां से कहाँ जाना है b a हो गया b a देखो कैसे मॉड में तो नेगेटिव ले ही सकते हैं तो दिस इज इवन यहाँ से क्या मिल गया मॉड ऑफ b माइनस a इज इवन तो ये क्या होगा ये b माइनस a किसमें पहुंच गया रिलेशन में तो b, a belongs to R for all b, a belongs to a. So R is symmetric. पर लिखना समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है किधर लिखवा रही है कि जेड़े मेंबर चकने हैं वो सेट A दे विचों चकने हैं और जो रिलेशन की गल करनी है जो भी होना वो रिलेशन जो पहुंच गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है उसकी कंडीशन लगा देनी है अपन लगा देती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ba ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ba ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ b, a belongs to for all a, b belongs to ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ a ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r is symmetric ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੋ ਭਾਵੇਂ for all ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਲਿਖਣ ਦਾ आ जाओ ट्रांजिटिव बहुत बच्चे गलत करते हैं ट्रांजिटिव का मतलब दस नहीं सकते कितना बच्चा गलत करता है चलिए अगे ट्रांजिटिव ध्यान ना देखो बेटे गल सुनो ध्यान ना अगर तुसी किताबा खोलोगे ना और अगर ये टीचर टू टीचर भी चैप्टर में ही करता है
ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜੇ ਬੁੱਕਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਏ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਟੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ 1 2 3 4 5, ਫਿਰ 1 2 3 4 5 ਪੂਰੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ 1 ਦਾ 1 ਦਾ 2 ਦਾ 1 ਦਾ 3 ਦਾ 1 ਦਾ 4 ਦਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ 1 ਦਾ 2 ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸ਼ਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੇ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਬਣਾ ਲਏ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। इतना टाइम नहीं है चेक चुक करन दा। ए कॉमा ए बताया ये इवन है, बात खत्म। समझ गए ना गल की। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, CBSE ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਔਰ ट्रांजिटिवली की दिता ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ बच्चों। आपको दिया होगा a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और क्या दिया होगा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इथे की लिखूंगे फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल b कॉमा c बिलोंग्स टू। इकट्ठा नहीं लिख सकते a b c बिलोंग्स टू a, नहीं। जितना ज्यादा एक्सप्रेस करना। हुन मेरी बात सुनो, पहला सुनो फिर ना लिखो, समझ नहीं आनी है गल्ला। अगर a कॉमा b r ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਵਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ, a b ਈਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 2 ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟੀਜਰ। इंटीजर क्यों शक्या, क्योंकि बॉड खोलेंगे तो प्लस माइनस वैल्यू मिलती है। सो कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਾ a ਬਣਾਣਾ ਆ, a ਤੋਂ c ਬਣਾਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ a ਤੋਂ c ਬਣਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ a c ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਿਸ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ b ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚ b ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗਾ। इदा क्यों होया, क्योंकि मेरे को इतने a माइनस बी आना, इतने मेरे को b माइनस सी। मैं वही बनाया a माइनस b माइनस सी। तो जो मैं आ चीज़ क्रिएट करांगी a माइनस b और b माइनस सी क्रिएट करांगी, मैं दोनों भी करांगी ऐड। की करांगी दोनों ऐड, तो मेरे को a माइनस सी बनेगा। तो a माइनस सी बनाने दी आप आ दिमाग मैं तुम कह रही है, भावें आरडी चक्कियो, भावें कोई होर बुक्स चक्कियो, भावें स्कूल देखियो, बहुत लंबे मैथड होंगे। मैं तुम शॉर्टकट सिखाने लगी जिन्हें तुहाडा दिमाग ट्विस्ट ना हो, ईजी वे सिखाने लगी है। a माइनस b आ गया प्लस माइनस 2 लैम्डा। हम b माइनस c की लवांगे आपां, इनू की लै लांगे प्लस माइनस कुछ भी लै लो 2 r, वेयर r इट आल्सो इथे लिख दो लैम्डा बिलोंग्स टू z कॉमा पा के। इधर आओ r बिलोंग्स टू z। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ a ਮਾਈਨਸ c ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ दो। अब मैं ऐड करती हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड कर रही हूँ। ये बन गया a माइनस b, ये बन गया b माइनस c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 r। इधर जो कॉमन की आ रहा है साडे कोल प्लस माइनस 2 कॉमन, अंदर की बचा लैम्डा प्लस r। दो इंटीजर्स को प्लस करांगे बनेगा कि एक इंटीजर a माइनस b प्लस b माइनस c। इसको a माइनस c लिख दो ना, तो ये आ गया। इसको कुछ और नाम दे दो, r की जगह पे क्या लिख दे q, वेयर q इज एन इंटीजर। तो ये बन गया a माइनस c। कि मैं आज चीज लिख सकती है इवन इज इवन। चेक करो वापिस प्लस माइनस की पा देगा मॉड, तो 2 क्योंकि दसदा पे ये की है इवन। तो मेरे को जो प्रूफ करना था, तो यहाँ से क्या आ गया a कॉमा c बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a कॉमा c बिलोंग्स टू a।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ odd ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ odd ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਾ 3 ਨਾਲ ਫਿਰ 1 ਦਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 3 ਦਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 5 ਦੀ ਕਹਾਣੀ 5 ਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 5 ਦਾ ਫਿਰ 1 ਦਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ और फिर 5 का 1 फिर उसको अपने देखो ये सारे को सब्ट्रैक्ट करके देखो 1 - 3 करियो कितना आया -2 ओदा मॉड लगो ये अपने नाम पे बनेगा 1 1 5 5 3 रिलेटेड टू ईच अदर क्या है नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ सिर्फ ईच अदर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है अच्छा हमें दसो वैसे भी ऑड नंबर ਦਾ ਉਹ ਮਾ डिफरेंस लेके देखो इवन होता है इवन ਹੁੰਦਾ है तो इवन का भी डिफरेंस इवन होता है भाई बहन इसको देख यहाँ देखो इनकी बात करनी है ये सारे क्या है हमारे पास ऑड नंबर्स इन्हां दी गल करनी है ते ऑड नंबर डिफरेंस की होएगा साडे कोल इवन हुन इनु लिखो जरा इनु अब वो लाइन लिखी तो नीचे लिखो सिंस r is reflexive symmetric ते वो तेरा मतलब की होएगा दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन बस इतना सा लिखना सेकंड पार्ट में भरावा पहले पार्ट में एंड में पहले पार्ट दी आखिरी लाइन लिखो क्वेश्चन अब पीछे किला मल्टी कितना सीगा इवन सी मींस मल्टीपल ऑफ 2 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 4 ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ जी पर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ x ਮਤਲਬ 0 to 12 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀ 1 2 3 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਸੈਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ a ਸੈਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ a ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 0 1 2 3 4 और है? 5 उधर 6 देख हम। 7 8 9 10 11 12 a ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ a ਸੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिलेशन है a comma b such that a minus b is multiple of 4 right I don't for reflexive दसो की चक्कांगे जल्दी बोलो for a comma a belongs to किन्नू belong करेगा r नू इथों की आएगा साडे को दिस इंप्लाइज a minus a is 0 which is multiple of 4 for all a it belongs to किथों आया a साडे को a सेट विच किथों आया साडे को a सेट विच पुराना काम जो पीछे क्वेश्चन च कीता आपा समझ आ गई तानू ओए भाई मैनू वो नहीं चाहिए कि महीने बाद भुले होन फिर साल बाद भुले होन वो काम नहीं चाहिए एक बार करना जो करना है नहीं समझ आया तो मैं तुहानू दोबारा समझा देनी है वही पुराना काम कीता है a कॉमा a च गया और रिलेशन टू बिलोंग कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि रिलेशन की हैगा a माइनस a इज आंसर 0 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और a आंदा किथों हैगा a सेट दे विच एंड च लिखो r is reflexive so r is reflexive चलिए आगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव तो बाद की आएगा सिमेट्रिकली आओ जरा ये लास्ट क्वेश्चन जी लिखा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस वो समझाती पहले आते कर लिए सिमेट्रिकली आंदे हां जी बोलो सिमेट्रिकली की चक्कांगे बोलो a comma b belongs to r for all a comma b belongs to a दूसरा b comma c belongs to नहीं r ये तो हमारा सिमेट्रिक ओ सॉरी हां b कॉमा a करना और h की आएगा साडे को लेगा मतलब दिस इंप्लाइज a minus b is multiple of 4 फिर इथों की होएगा माइनस कॉमन कर दो b minus a is multiple of 4 so b minus a is multiple of 4 so b minus a b comma a या b माइनस स्टेप शो कर दो मॉड वाला so b comma a is multiple of इथों की पता लग गया सब दसो मेनू b comma a belongs to r for all b comma a belongs to a पल्ले पई गल
एक ही हो गया, एंड से लिखो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। चलिए आगे आ जाओ हम केड़ा करना ट्रांसटिव तो पहले ही पता की करांगे बोलो a माइनस बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा b माइनस c इक्वल्स टू 4r प्लस माइनस दोनों की करांगे ऐड पुराना वाला काम ते फिर क्वेश्चन हो गया। हाँ फिर छोटा छोटा लिखो देखो टाइट टाइट सी हाँ खुला खुला फिर मैंने थोड़ी बता सी अंदर ट्राइड तभी तो हाँ मेरी तो निकी जी है मेरी आपका तो बोर्ड है ये मैं तो कही है ना ताकि 1 2 3 कोई टाइम बचे पर फर्क पैंदा राइटिंग करदा फिर साइड पे लाइन लगा के लिख लियो हम ट्रांजिटिव उसके दूसरा पार्ट भी है ऐसा करना इधर खत्म करने का दे तो बाकी एक पेज फाड़ लिखी है पर्ची में से अच्छा स्टेपलर ना सिक कर दी आगे हो ना की करियो हर क्वेश्चन में 2 पेज छाड़ दिए ताकि राइटिंग खुली है आगे से काम करके एनसीईआरटी बुक निकाल ले आओ क्वेश्चन रोज पढ़ने अगर जब भी जरूरत पड़ी यार बढ़िया है। इसमें क्लियर दिया हुआ था तो एक तुम्हें दिया हुआ है एक एलिमेंट दिया हुआ है दूसरा हम सेट्स में उठा उठा के डाल के देखी जाएंगे जैसे 1 फिक्स है तो 1 का रिलेशन 0 इसमें डाल लेंगे तो रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है जब 0 डाला 0 माइनस 1 क्या आ गया 1 1 तो 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है तो इट मींस 1 0 से रिलेट नहीं कर रहा है। अब अगला डालो 1 माइनस 1 तो क्या है 0 देनी नहीं होती वो मार्किंग स्क्रीन पे डिपेंड करता है अगर यही अकेली चीज है 4 नंबर की तो तू हर एलिमेंट शो करेगी कि 0 माइनस 1 और ये पर भी आती नहीं है अगर ये आता सिंपल इतना इक्वलेंस क्लास शो करो ये एक लाइन लिख दो पता अगर लगा ऑड और इवन से तो शो कर सकते हो ना अगर ऑड में से 1 को माइनस करेंगे फिर इवन आएगा यहाँ ऑड इवन की तो काश भी बात ही नहीं हो रही यहाँ तो मल्टीपल ऑफ 4 की बात हो रही है ना मल्टीपल ऑफ 4 क्या है 4 के टेबल में कौन से आते हैं